नमस्कार मित्रों। अब तक जो हमारा लास्ट लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 36, जिसमें हमने क्या किया थोड़ा ओवरव्यू चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक जो बोलते हैं कि भाई डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करके कुछ समझाने की कोशिश की थी, कि जिसमें मैंने डेटा कंट्रोल का यूज किया था, राइट। और मैंने आपको बोला था कि भाई ये जो लेक्चर है वो लेक्चर आपको अच्छी तरह से एक बार समझ लेना है, राइट। और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ये लेक्चर जो हमारा 36 नंबर का लेक्चर था उसको आप अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो फिर जो डेटाबेस के आने वाले लेक्चर है उसमें आपको दिक्कतें बहुत सारी आने वाली है, राइट। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ओ, मैंने बोला कि एक ही काम करना है कि जैसे जैसे लेक्चर जिस दिन रिलीज हो रहा है उसी दिन आपको एनी हाउ उस लेक्चर को कंप्लीट करना है, राइट। ओके, आज के लेक्चर में एक दूसरी अनाउंसमेंट है, वो मैं पहले खत्म कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस फ्रेंड, ध्यान से सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये जो सब्जेक्ट है आपका 301 न्यूमेरिकल मेथड, ये हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, राइट। अब स्टार्ट न करने का रीजन यही था कि ड्यू टू कोविड हम नए बंदे को यानी कि नए फैकल्टी को अपॉइंट नहीं कर सके। तो ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स है इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। अब क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक्चुअली ये जो हमारा 301 सब्जेक्ट है वैसा ही सेम सब्जेक्ट, राइट, आपको बीएससी सेमेस्टर 3 में मिलेगा। मैं एनजीओ की साइट पर आपको ले जाता हूं और मैं यहाँ पे आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि भाई ये बीएससी का जो सिलेबस है, राइट, सेमेस्टर 3 का, वो कैसा है और कौन सा सब्जेक्ट है, राइट। सो यहाँ पे मैं सिलेबस में जाता हूँ, देन मैं यहाँ पे साइंस फैकल्टी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बैचलर ऑफ साइंस, राइट, कि जिसमें मैं अभी यहाँ पे जो सेमेस्टर 3 का जो हमारा बीएससी सेमेस्टर 3 का जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आप देख भी सकते हैं, अपने आप अपने कंप्यूटर में आप ओपन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे फ्रेंड, राइट, बीएससी सेमेस्टर 3 में जो मैथमेटिक्स है, राइट, वो मैं यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक है बीएससी, देन वेयर इज द बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स मुझे क्यों नहीं यहाँ पे शो कर रहा है? बायोकेमिस्ट्री भी है लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स दिखाई नहीं देता है। ये कौन सा है? डोंट नो व्हाई, बिकॉज ओल्ड सिलेबस भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, शायद वहां पर मिल जाए हमें। यस, मैथमेटिक्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर है 302 मेरे ख्याल से, राइट। विच वन द सब्जेक्ट इज, आई थिंक सो। सिलेबस हम चेक कर लेते हैं।
ये तो मैथमेटिक्स का 301 है, राइट। और ये सब्जेक्ट रहा आपका मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो बीएससी में ये जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट जो, यानी कि ये सब्जेक्ट, बोथ आर सेम ब्रांड, राइट। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूं कि बीएससी का जो हमारा फैकल्टीज है, वो उनका जो वीडियो लेक्चर्स है, वो वीडियो लेक्चर्स की लिंक मैं आपको भेज दूंगा, राइट, ग्रुप में। तो आपको वो समय, आपके समय में वो सारा जो वीडियोस है उनको आपको अच्छी तरह से देख लेना है, राइट। क्योंकि वैसे तो मैं उनको ही यहाँ पे बुलाने वाला था और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन अगर उन लोगों ने उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके रखे हैं, राइट, सो फिर मुझे नहीं लगता कि दूसरी बार यहाँ पे इनको बुला के और वीडियो रिकॉर्डिंग नए करवा के आपके सामने आपको भेजना, वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा हो जाएगा, उनके लिए डबल मेहनत हो जाएगी। तो बेटर ये है कि हम लोग उसी वीडियो को हम जो यूज़ करेंगे और आपको उसकी लिंक में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको वो आपके हिसाब से उसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पे कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था। जो हमारी फाइल थी वो अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे मुझे वो फाइल नहीं मिल रही है। सो मैंने क्या किया था कि मैंने एक नॉर्मल डेटाबेस कनेक्टिविटी करके आपको परफॉर्म करके आपको दिखाया था, यस। और दूसरा मैंने आपको बोला था कि अगर आपको विजुअल बेसिक में डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उस केस में आपके पास 3 वे है, 3 वे, राइट। कौन से 3 वे है? एक तो आपका डीएओ है, देन आपका आरडीओ है और आपका एडीओ। इन तीनों के फुल फॉर्म भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिए थे। डीएओ यानी कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, आरडीओ यानी कि रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट एंड एडीओ यानी कि एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, फाइन। और ये 3 तरीके हैं, आप कह सकते हैं कि ये 3 अलग अलग फैसिलिटीज है, राइट। जब विजुअल बेसिक सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम ये डीओ ही हमें मिला था कि जिससे हम कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते थे। उसके बाद आरडीओ इंट्रोड्यूस हुआ, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट, कि जिसका एक्चुअली पर्पज ये है कि अगर मान लो कि रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट, जैसा कि नाम रिमोट, यानी कि अगर आपका आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर है, मतलब कि अगर मान लो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक पीसी में इंस्टॉल हुआ है और डेटाबेस जो है वो कोई दूसरे पीसी में स्टोर हुआ है, राइट, और आपको उस एप्लीकेशन को में काम करना है, उस केस में आप रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, यस। हम इसकी कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे लेकिन लोकल सिस्टम में करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जो लेटेस्ट और बेहतरीन तरीका जो कि मैं मानता हूं, राइट, जिसमें मेरे ख्याल से ये दोनों आ जाते हैं। आप अगर ये दोनों का यूज नहीं करते हैं और ईडीयू का यूज करेंगे तो ईडीयू से आप क्लाइंट सर्वर बेस भी काम कर सकते हैं और विदाउट लोकल पीसी पे भी काम कर सकते हैं। सो मैं तो ईडीयू ही प्रीफर करता हूं जब कोई एप्लीकेशन डेवलप करता हूं। लेकिन अगर मुझे आपको समझाना है तो उस केस में तो मुझे आपको तीनों कनेक्टिविटी परफॉर्म करके दिखानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा, राइट, और तभी आपको समझ में आएगा कि हाउ टू वर्क विथ द डेटाबेस, राइट। सो ये तीनों में मैंने बोला ऐसे 2 वे हैं। आप बाउंड कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं यानी कि विदाउट कोडिंग, ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है, कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। और आप अनबाउंड यानी कि कोड से भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जनरली ये जो बाउंड कनेक्टिविटी है वो बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन जो अनबाउंड कनेक्टिविटी है वो थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट कंपेयर टू बाउंड कनेक्टिविटी, क्योंकि आपको कोड लिखना है। अब जिसको कोड ज्यादा पता नहीं है वो उसको उसमें डिफिकल्टी आ सकती है, अदरवाइज मेरे ख्याल से बोथ आर इजी, आप कोई भी वे चूज कर सकते हैं। मेरा प्रीफर्ड वे है, राइट, बेहतरीन जो मैं पसंद करता हूं वो ईडीओ की अनबाउंड कनेक्टिविटी को मैं पसंद करता हूं, ठीक है। अब डेटाबेस में जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि अगर डेटाबेस के साथ काम करना है आपको
तो आपको कुछ बेसिक चीजें होती है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। और आप जैसे जैसे डेटाबेस के साथ काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा और आपको पूरी चीजें समझ में आने लगेगी कि भी कैसे काम करना है, ठीक है। ओके फाइन। सो आज मैं जो कनेक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा हूं वो, राइट, जो हमारी कनेक्टिविटी होगी वो डीओ से अनबाउंड कनेक्टिविटी होगी, यानी कि मैं पूरा कोड का यूज करने वाला हूं इस कनेक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, राइट। ये तो मैंने अनबाउंड कनेक्टिविटी करके तो आपको दिखा दिया है, यस। दूसरा भी मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे मैंने क्या किया है, जस्ट एक ही ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यानी कि सिलेक्ट ऑपरेशन, कि डेटाबेस में से मैं सिर्फ वैल्यू को यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं, नथिंग एल्स, और कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, यस। ये जो कंट्रोल है वो फैसिलिटी देता है कि आप नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेविगेशन यानी कि नेक्स्ट और प्रीवियस जा सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट जा सकते हैं। ये फर्स्ट वाला बटन है, ये लास्ट वाला बटन है, ये प्रीवियस वाला बटन है और ये नेक्स्ट वाला बटन है। तो ये काम आप कर सकते हैं। और कुछ आप अभी यहाँ पे मैंने आपको कुछ और करके नहीं दिखाया है, यस। मैं आगे आपको ये भी बता दूं कि यही डेटा कंट्रोल का यूज करके आप इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है वो मैं अभी आपको समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे डेटाबेस, राइट, डीओ की मदद से अभी अनबाउंड कनेक्टिविटी करके आपके सामने रखना है, राइट। तो इस केस में मैं अभी विजुअल बेसिक को जस्ट क्लोज कर देता हूं, राइट। फिर मैं क्या करता हूं, तो मैं जो हमारा लेक्चर नंबर 36 था उसकी मैं जस्ट कॉपी करता हूं और उसको पेस्ट कर देता हूं और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं लेक्चर नंबर 37 में। अब ये करने का मुझे क्यों जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे ये डेटाबेस चाहिए फ्रेंड, ये जो डेटाबेस है वो मुझे चाहिए। अब सबसे पहले या तो आप टेबल बना सकते हैं, राइट, और बनाने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आपको मैंने जैसे ही बोला था कि डीओ से अगर आप कनेक्टिविटी करते हैं वो अगर बाउंड कनेक्टिविटी हो या तो अनबाउंड कनेक्टिविटी हो, राइट, चाहे जो भी कनेक्टिविटी हो, आपको यहाँ पे विजुअल डेटा मैनेजर में जाके, राइट, एक नया डेटाबेस तैयार करना है, नया, राइट, और उसमें एक नया टेबल आपको बनाना है, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे फाइल में जाके न्यू डेटाबेस, एमएस एक्सेस और वर्जन लेना है 2.0 वाला, क्योंकि डीओ जो है वो सिर्फ एमएस एक्सेस के ओल्ड वर्जन को ही सपोर्ट करता है। तो अगर आप बाउंड कनेक्टिविटी करें या तो अनबाउंड कनेक्टिविटी करें बाय यूजिंग डीओ, समझिए किससे, डीओ से, तो उस केस में आपको ये ओल्ड वाला ही डेटाबेस यूज करना है, राइट। सो मैंने क्या किया आपको पता है, मैंने जो ये डेटाबेस बनाया था mydatabase.mdb, राइट, वो मैंने एक्चुअली वो ही ओल्ड वर्जन में बनाया था, ठीक है। ओके, सो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूं। कॉपी, सिंपल कॉपी किया तो आपको पता है रन हो जाएगा आराम से प्रोग्राम, जो कि हमारा पिछले वाला लेक्चर में हमने जो प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूं फ्रेंड, अब मैं ये सारा जो है उसको जस्ट हटा देता हूं। तो मैंने यहां से सारा कुछ हटा दिया है। अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको, जब आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में लेना होता है डेटाबेस, कि भाई आपका डेटाबेस क्या है। सो हमारा डेटाबेस है एमएस एक्सेस, ओके। उस डेटाबेस में अगर आप देखें तो उस डेटाबेस में और क्या है, तो हम डेटाबेस को जस्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, राइट, और इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास एक ही टेबल है, दैट इज टीबीएल स्टूडेंट, फाइन। अगर हम उसको ओपन करके देखते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर 4 फील्ड है, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मोबाइल। टोटल कितने फील्ड है, 4 फील्ड है, और इसके अंदर 4 रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी पहले से, राइट, स्टोर करके रखे। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसी डेटा को हमें एक्सेस करना है। तो सबसे पहले जब मुझे विजुअल बेसिक को अगर मुझे इस एमएस एक्सेस से कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा डिजाइन कर लेता हूं। सो डिजाइन करने के लिए, राइट, फॉन्ट प्रॉपर्ली सेट कर देता हूं।
यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, जो कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो रोल नंबर के लिए है, तो मैं यहां पे इसका नाम लिखूंगा txt और रोल नंबर। राइट, आपको ये एक बात और भी मैं करना चाहता हूं आपसे कि जब मैं ये प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा हूं तो आपको भी घर पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर अगर आपको समझ में आया भी होगा तो आपको याद नहीं रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सो आपको एनी हाउ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ही है। राइट, सो ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मैंने लिया है रोल नंबर के लिए। राइट, सो ये हो गया। फिर जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में लेता हूं, राइट, वो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा वो होगा नेम के लिए, क्योंकि हमारा दूसरा फील्ड डेटाबेस में नेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी एंड मोबाइल। सो मैं यहाँ पे तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं वो ले रहा हूं सिटी के लिए, और हमारा चौथा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो होगा इसके लिए भाई, मोबाइल के लिए। राइट, सो सामने में प्रॉपरली लेबल भी ले लेता हूं जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स हमने क्यों लिया है। तो ये जो है वो रोल नंबर के लिए है। आपको चाहे जितने भी फील्ड ले रहे हैं आप फील्ड प्रॉपरली ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 फील्ड इसलिए लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए, इसका रीजन यही है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। ठीक है, ओके फाइन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, देन हमारा ये आएगा सिटी के लिए, और जो लास्ट वन हमारा जो लेबल है वो आएगा मोबाइल के लिए। तो सबसे पहले प्रॉपरली हम इसके नाम दे देते हैं सिटी, एंड दिस वन इज फॉर द मोबाइल नंबर। राइट, तो ये काम हमारा हो गया, ये हमारा डिजाइनिंग हो गया। यस, आप इस पे वैलिडेशन और वगैरह जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डीएओ से अनबाउंड कनेक्टिविटी यानी कि कोड से कनेक्टिविटी करनी है। अब कोड से कनेक्टिविटी करनी है तो उस केस में आपको ये डेटा कंट्रोल की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको प्रोजेक्ट में जाके रेफरेंस ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है? राइट, अब तक हम कंपोनेंट ऐड करवा देते हैं, क्योंकि कंपोनेंट की हमें कंपोनेंट जो ऐड करवाते थे वो यहाँ पे डिस्प्ले होते थे और फिर हम उसका यूज करते थे। अब हमें रेफरेंस ऐड करवाना है। ओके, कौन सा रेफरेंस ऐड करवाना है? राइट, सो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट डीएओ 3.51 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, जिसको आपको ओके कर देना है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी है देन ओके, अगर नहीं है उस केस में आपको यहाँ पे टिक करके ओके कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर होगी बात? ओके फाइन। अब आपको क्या करना है? सो अब सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल डिफाइन करने हैं जो कि जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन में होने चाहिए। पहला डीम डीबी एज डेटाबेस, आप देख सकते हैं यहां पे। राइट, ये जो हमारा वेरिएबल होगा वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले जो भी आपका डेटाबेस है उसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। राइट, और जो हमारे रिकॉर्ड जिसमें आएंगे उसका नाम है रिकॉर्ड सेट। सो हम एक वेरिएबल लेंगे RS एज रिकॉर्ड सेट, आप देख सकते हैं यहां पे रिकॉर्ड सेट। ये 2 वेरिएबल आपको लेने हैं। समझ में आ गई बात? यस, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल डेटाबेस टाइप का होना चाहिए और दूसरा जो आपका वेरिएबल हो वो रिकॉर्ड सेट टाइप का होना चाहिए। अब ये दोनों वेरिएबल का काम क्या है वो फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला आपका जो वेरिएबल है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करेगा। सॉरी, गले में थोड़ी खराबी है। राइट, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करेगा। और अब रिकॉर्ड सेट का काम क्या है? तो एक्चुअली बेसिकली रिकॉर्ड सेट वो चीज है फ्रेंड कि जो आपके डेटाबेस के अंदर जो आपको 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, या तो वो सिलेक्ट ऑपरेशन हो, या तो अपडेट ऑपरेशन हो, या तो डिलीट ऑपरेशन हो, राइट, या तो इंसर्ट ऑपरेशन हो। वो चारों ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो आप ये रिकॉर्ड सेट से परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, वो हम अब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके फाइन। अब दूसरी बात, आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कब होना है? मींस कि जब मैं ये प्रोजेक्ट को रन करूं
यानी कि फॉर्म जब मेरा लोड होता है उसी टाइम कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए, डेटाबेस के साथ तो कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो हमें कनेक्टिविटी करने का जो कोड लिखना है वो कहां पे लिखना पड़ेगा, लोड इवेंट पे लिखना पड़ेगा। सो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, db इक्वल टू देयर इज ए वन मेथड ओपन डेटाबेस। कौन सी मेथड है, ओपन डेटाबेस, और यहां पे आपको उस डेटाबेस का पाथ देना है फ्रेंड। क्या देना है, डेटाबेस का सिर्फ पाथ दे देना है। अब डेटाबेस का पाथ कौन सा है, तो आपको यहां पे जब आप जाएंगे, लेक्चर नंबर 37 है हमारा, तो ये जो हमारा पाथ है ये आप पाथ दे सकते हैं यहां से। इसको कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद राइट आपको यहां पे क्या करना है, इन डबल कोटेशन जस्ट आपको यहां पे पेस्ट कर देना है, राइट। और यहां पे डेटाबेस का नाम दे देना है आगे, जो कि डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, डेटाबेस का नाम था माई डेटाबेस डॉट एमडीबी, यानी कि आपको यहां पे लिखना है माई डेटाबेस डॉट एमडीबी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड। चलो इसको रन करके देख लो, अगर यहां पे कोई एरर नहीं आ रही है इसका मतलब आप सक्सेसफुल, यहां पे कुछ एरर आ रही है, इनवैलिड यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, व्हाई सो, मे बी सेट कीवर्ड, यस फाइन, राइट। आपको आगे सेट लिखना है, सेट डीबी इक्वल टू आपको लिखना है यहाँ पे ओपन डेटाबेस, फिर आपको यहाँ पे क्या दे देना है, पाथ दे देना है जो भी आपकी डेटाबेस की फाइल है। समझ में आ गया फ्रेंड, राइट। यस, यहाँ पे दूसरे भी पैरामीटर है, राइट, ऑप्शन है, राइट, ये सब आप दे सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको आपको समझाऊंगा, राइट। अब दूसरी बात मैं आपको चर्चा कर देता हूं, यहां पे मैंने पाथ दिया है डी ड्राइव, वीबी एग्जांपल्स, लेक्चर नंबर 37, माई डेटाबेस डॉट एमडीबी। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। अब मान लो कि ये एग्जांपल जब मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आपको दूंगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो अगर पूरा फोल्डर बनेगा, यानी कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 37 वाला फोल्डर है, राइट, ये फोल्डर हो सकता है, ये फोल्डर आपका आप ऐप ड्राइव में भी सेव करें जब डाउनलोड करेंगे, राइट। तो आपका ये लेक्चर नंबर 37 तो ऐप ड्राइव में होगा, जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे पाथ मैंने लिखा है डी ड्राइव वाला, तो आपके केस में एरर आएगी। यस और नो, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि मैंने यहाँ पे डी ड्राइव स्पेसिफाई किया हुआ है, ये पाथ दिया हुआ है, क्योंकि मेरा डेटाबेस अभी है वो डी ड्राइव में भी एग्जांपल लेक्चर नंबर 37 में है, लेकिन हो सकता है जब आप डाउनलोड करो तो कहीं और हो, तो उस केस में एरर जनरेट होगी। तो मैं सजेस्ट क्या करता हूं फ्रेंड, मैं यही सजेस्ट करता हूं कि यहां पे आपको क्या करना है, पाथ देना ही नहीं है, जस्ट फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करता हूं, कोई दिक्कत है नहीं है, राइट, फाइल का नाम देना है, लेकिन कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि आपकी जो फाइल है, राइट, सॉरी, आपकी जो फाइल यानी कि डेटाबेस डॉट एमडीबी फाइल वो कहां पर होनी चाहिए, वो वहां पर होनी चाहिए जहां पर आपका प्रोजेक्ट और फॉर्म सेव हुआ हो। यानी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है और फॉर्म है वो लेक्चर नंबर 37 में ही सेव हुआ है, तो मैंने फाइल भी वहां पर ही रखी है, तो उस केस में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरी फाइल यहां से कहीं और है तो उस केस में मुझे प्रॉपरली पाथ देना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पाथ नहीं दिया है अभी, लेकिन आपके केस में आप पाथ से काम करें, बेटर रहेगा इनिशियल लेवल पे। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा काम आपको क्या करना है फ्रेंड, तो उस केस में आपको रिकॉर्ड सेट को सेट करना है, यानी कि RS इक्वल टू डीबी डॉट देयर इज ए वन मेथड ओपन रिकॉर्ड सेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मेथड का काम क्या है, ओपन रिकॉर्ड सेट का, वो रिकॉर्ड सेट को ओपन करेगा, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी फायर करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेरी फायर करता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट, ये मेरी क्वेरी हो गई, राइट। मैं रन करके चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये दोनों लाइनें जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। अभी कोई एरर नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूं, राइट, और मैं रन करने की कोशिश करता हूं, तो आप देख सकते हैं देयर इज ए वन एरर,
The Microsoft Jet database as an engine cannot find the input table or query TBL student GHGENT whatever जो भी है, क्योंकि आपने टेबल का नाम गलत लिखा है। जो टेबल जो टेबल है आपका, वो टेबल ये डेटाबेस में है ही नहीं। उस केस में अगर आपकी क्वेरी गलत है, राइट, तो एरर जनरेट हो सकती है। दूसरी बात, जब आप रिकॉर्ड सेट को ओपन करते हैं, राइट, आप ऐसी, मैंने तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेरी पास की है, सिलेक्ट क्वेरी, क्योंकि आपको मुझे समझाना है। आपको जैसी जरूरत हो वैसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाने के बाद भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। मुझे तो आपको आज सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट करके दिखाना है, तो उस केस में मैं तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ एक सिंपल क्वेरी पास करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड, राइट। और फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे एक फंक्शन बना रहा हूं फ्रेंड, ध्यान दीजिए, राइट। पब्लिक, सॉरी, नो नीड टू पब्लिक, प्राइवेट फंक्शन सेट डेटा, जिसका नाम मैंने दिया है सेट डेटा। समझ में आ रही है बात? अब सेट डेटा फंक्शन का काम क्या है, वो आपके जो टेक्स्ट बॉक्स होंगे उसमें डेटा सेट करेगा, राइट। और उसके बाद मतलब कि पहली मेरी लाइन ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगी, बाद में रिकॉर्ड सेट प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन को कॉल करवा रहा हूं, सेट डेटा, जो कि इस फंक्शन में मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है फ्रेंड। समझ में आ रही है बात, राइट। अब आपको एक और भी क्वेरी होती होगी कि सर आपने ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे ऊपर क्यों लिए, या आप फॉर्म के लोड इवेंट पे यहाँ पर भी ले सकते थे। यस, मैं ले सकता था, लेकिन मैंने ये दोनों को ग्लोबल इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो रिकॉर्ड सेट है, वो रिकॉर्ड सेट को मैं यहाँ पे सेट करवा रहा हूँ। यस और नो? रिकॉर्ड सेट में वैल्यू कहां पर आती है, यहां पर। अब मुझे इस रिकॉर्ड सेट को एक्सेस कहां पर करना है, और भी इस फंक्शन में भी जरूरत पड़ेगी, और भी कुछ बटन की क्लिक इवेंट होगी, वहां पर भी मुझे ये रिकॉर्ड सेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये वेरिएबल मैंने यहां पे लिया होता तो उसकी बाउंड्री तो यहां पर ही खत्म हो जाती। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैंने ये जो वेरिएबल है इसको मैंने क्या लिया है, ग्लोबल वेरिएबल ऐसे लिया है उसको। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके फाइन। सो अब मैं क्या करता हूं, सो अब मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए। जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है रोल नंबर, उसकी टेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रिकॉर्ड सेट है उसका जो फील्ड होगा, राइट, कौन सा फील्ड, 0 नंबर का फील्ड, वो फील्ड में ले रहा हूं, राइट। देन ये मैं समझा रहा हूं आपको। उसके बाद स्टूडेंट, सॉरी, टीएक्सटी नेम, मैंने नेम प्रॉपरली अभी नाम दिए नहीं है, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा प्रॉपरली नाम दे देता हूं ये सारे टेक्स्ट बॉक्स का। सो टीएक्सटी नेम इज देयर, टीएक्सटी सिटी इज देयर, एंड लास्ट वन दैट इज द टीएक्सटी मोबाइल इज देयर। फाइन, ओके। नाउ मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू rs डॉट फील्ड, कौन सा फील्ड मुझे लेना है, 1 नंबर का फील्ड लेना है। मैं समझाता हूं आपको ये कैसे काम करेगा। txt city डॉट टेक्स्ट इक्वल टू rs डॉट, rs इन द सेंस हमारा रिकॉर्ड सेट जो है वो रिकॉर्ड सेट है, फाइन। और लास्ट में txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू rs डॉट फील्ड नंबर 3। ओके फाइन। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं इसको रन करता हूं, तो आपको यहां पे जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है डेटाबेस वाला, वो फर्स्ट रिकॉर्ड यहां पे शो कर रहा है। मैं डेटाबेस में भी आपको दिखा देता हूं, यू कैन सी हियर, ये है आपका डेटाबेस, राइट, 1 नीलेश दिशा एंड वॉट एवर द मोबाइल नंबर, यानी कि राइट, आपका कनेक्शन भी प्रॉपरली हो चुका है, राइट। आपने एक क्वेरी पास की है, राइट, उसके बाद आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, राइट। अब मैं आपको कुछ और चीज समझा देता हूं। सी, आपको एक वैसे एक क्वेश्चन तो वो भी होता होगा कि सर आपने ये फंक्शन क्यों बनाया। वैसे तो आप ये जो लाइनें हैं इसको कट करके अगर आप यहां पे लिख देते
और ये फंक्शन अगर आप ना बनाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, काम तो वही होगा। क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद आप क्वेरी फायर करते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, और उसके बाद ये जो आपका रिकॉर्ड सेट है उसमें से एक एक फील्ड में से वैल्यू आप जो भी आपके रोल नंबर, नेम, सिटी और मोबाइल वाले टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप डिस्प्ले करवाते हो, राइट? तो मुझे कहने का मतलब है कि ये फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? मैंने ये फंक्शन क्यों बनाया? मैंने ये फंक्शन फ्रेंड इसलिए बनाया क्योंकि ये फंक्शन जो है मुझे आगे जाके, राइट, और भी जरूरत पड़ने वाली है कि मुझे बहुत सारी जगह उसको कॉल करवाना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि मैं उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं और फंक्शन ही बना दूं, राइट? अब मैं आपको समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। ओके, जैसे ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये जो वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं। समझ में आ रही है बात? ये वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, ब्रेक पॉइंट में दे देता हूं, फिर रन करता हूं, राइट? ये वैल्यू अभी एम्प्टी है, नथिंग। आप देख सकते हैं जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, राइट, यहां पे नथिंग नहीं, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब कि इस डीबी में कुछ वैल्यू आ गई, उसको पता चल गया कि भाई यस, मैं इस डेटाबेस के साथ अब कनेक्ट हो गया। समझ में आई बात? अब जैसे ही मैं कनेक्ट हो गया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे टेबल में से वैल्यू लेनी है। अब टेबल में से वैल्यू लेनी है मतलब सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैंने आगे भी आपको बोला है, इफ यू वांट टू परफॉर्म सिलेक्ट ऑपरेशन और इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है, उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी रिकॉर्ड सेट की। किसकी जरूरत पड़ेगी फ्रेंड? रिकॉर्ड सेट की। सो आपको रिकॉर्ड सेट को ओपन करवाना है बाय यूजिंग दी ओपन रिकॉर्ड सेट, राइट? बट उसी डेटाबेस में जिसके साथ आप कनेक्ट हुए हो। तो इसीलिए मैंने लिखा है सेट rs इक्वल टू db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और उसमें मुझे सिलेक्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना है तो मैंने लिख दिया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। समझ में आ गई बात फ्रेंड? राइट? अब जैसे ही मैं लगता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, तो आपको तो पता है कि होता क्या है सिलेक्ट क्वेरी से, राइट? अब सिलेक्ट क्वेरी से होता है होगा ये कि वो आपके टेबल में जितने भी रो है उन सारी रो को फैच करेगा। यस और नो? मतलब कि आपका जो टेबल है उस टेबल में आपको पता है कि भाई टोटल 4 रो है। कितनी रो है? 4 रो। तो वो चारों रो को फैच कर देगा, राइट? और एक बोलते हैं ना सैंपल टेबल, टेम्पररी टेबल बना देगा अपनी स्पेस में। क्या करेगा वो? एक टेम्पररी टेबल बना देगा। क्योंकि ये मुझे अब समझाने की जरूरत क्यों है वो मैं समझा देता हूं आपको। एक ऐसा टेबल, राइट, एक ऐसा टेबल, राइट, जो आपका रिकॉर्ड सेट है वो बना देगा जब सिलेक्ट क्वेरी पास होगी। तो अब मान लो कि अगर आप सिलेक्ट क्वेरी ऐसी पास करते हो यहां पे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, तो उस केस में तो डेटाबेस में से सिर्फ एक ही रो आने वाली है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक ही रो आएगी ना। तो अगर एक रो आएगी तो उसका जो आपका रिकॉर्ड सेट जो टेम्पररी टेबल बनाएगा उसमें सिर्फ एक ही रो होगी। अभी मैंने पूरे टेबल की डेटा की कॉपी क्यों की? इसीलिए कॉपी की क्योंकि आपने यहां पे क्वेरी फायर की है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। अब समझ में आ गया, राइट? जैसे ही ये रिकॉर्ड सेट ओपन होता है, जिसको हम रिकॉर्ड पॉइंटर बोलते हैं, वो रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे स्टोर आ जाएगा, यहां पे स्टोर हो जाएगा। स्टोर नहीं बोल सकते हम, सेट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? सेट हो जाएगा। पहले रिकॉर्ड पे सीधा सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे, फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ये समझने की जरूरत है, जब तक ये माइंड में क्लियर नहीं होगा तब तक आप डेटाबेस के साथ प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड सेट को ओपन करते हैं, राइट, उसमें जो भी आप क्वेरी पास करते हैं उस हिसाब से रिकॉर्ड सेट ओपन होगा। इस केस में मैंने यहां पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, यानी कि रिकॉर्ड सेट में टोटल नंबर ऑफ 4 रो आएगी, 4 रो,
और आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर, क्या बोलते हैं हम इसको, रिकॉर्ड पॉइंटर बोलेंगे हम। ये जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो रिकॉर्ड पॉइंटर इनिशियली सीधा पॉइंट किसको करेगा, फर्स्ट रो को पॉइंट करेगा, इस रो को पॉइंट करेगा। समझ में आ रही है बात? ओके। अब ये जो आपका रिकॉर्ड सेट है, इसका जो फील्ड हम बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फील्ड 0, इसको हम बोलने वाले हैं फील्ड 1 बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फील्ड 2, और इसको हम बोलेंगे फील्ड 3 बोलेंगे। क्योंकि हमारे पास टोटल 4 ही कॉलम है, राइट। तो फील्ड की शुरुआत होगी 0 से, नेक्स्ट वाला 1 होगा, उसके नेक्स्ट वाला 2 होगा, और उसके नेक्स्ट वाला 3 होगा। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने यहां पे सीधा, अब देखते हैं यहां पे हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर वो कहां पे सेट हुआ है, यहां पे, राइट। यहां पे हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर अभी सेट हुआ है, राइट। फाइन, समझिए ध्यान से, एक एक लाइन को समझना है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेट डेटा पे जाता हूं। जैसे मैं सेट डेटा में गया, रोल नंबर में कौन सी वैल्यू आ रही है, rs डॉट फील्ड 0, यानी कि rs डॉट फील्ड 0, तो ये रहा। लेकिन फील्ड 0 पे तो टोटल 4 रो है ना भाई, राइट। लेकिन रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर है, तो रिकॉर्ड पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है फर्स्ट रो को, यानी कि हमारा rs डॉट फील्ड 0 से हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1 मिलेगी, यस और नो। तो इस लाइन से आप देख सकते हैं 1 मिल रही है, राइट। rs डॉट फील्ड 1 पे से क्या मिलने वाला है, आप देख रहे हैं यहां से नीलेश मिलने वाला है, फिर 2 पे डिस्टर मिलेगा, और 4 पे जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको मिलेगा, वो आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। सो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारा पहला रिकॉर्ड जो है वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब समझ में क्लियर आई बात मेरी, राइट। सो मैं इसको अब जस्ट क्लोज करता हूं। सो सबसे पहले आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड सेट को ओपन करना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड सेट को ओपन करेंगे, आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा वो फर्स्ट रो को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा फ्रेंड, फर्स्ट रो जो आपकी होगी, जो आपका आपने जितनी रो को फैच किया है अकॉर्डिंग टू आपकी क्वेरी। हो सकता है आपने अगर वेयर क्लोज वाली क्वेरी डाली हो तो पूरे टेबल का डेटा फैच ना हुआ हो, सिलेक्टेड डेटा ही, राइट, फैच होगा। तो उस केस में भी वो जो आपका फर्स्ट जो आपकी रो होगी उसको वो पॉइंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे क्वेरी को बदल देता हूं फ्रेंड, ऑर्डर बाय DESC। आपको पता है ना ऑर्डर बाय क्वेरी, मैं रन करता हूं, काम होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं। फ्रॉम क्लोज, पता नहीं मुझे, मैंने ये काम तो ज्यादा किया नहीं है। ऑर्डर बाय क्वेरी कैसे पास करते हैं भाई, देख लेते हैं चलो। हाउ टू राइट SQL query with order by, order by की भी जरूर, in ascending order. For example, there is order by close, right? Select star from customer, order by, yes, आपको फील्ड का नाम देना है, ऑर्डर बाय फील्ड का नाम देना है, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आपको देना है। सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ऑर्डर बाय, यहां पे फील्ड का नाम रह गया, दैट इज रोल नंबर, और मैं यहां पे दे रहा हूं डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय को मुझे साथ में रखना है। अब मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है, अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, ऑर्डर और बाय के बीच में स्पेस है, राइट ना, क्योंकि मैंने एसक्यूएल अभी बहुत समय हो गया अभी मेरे लिए, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है, राइट, तो ये रन हो रहा है। अब समझिए मेरी बात को, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अभी मैं रन करूंगा, छोड़िए, सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगी,
फिर आपने यहां पे क्वेरी पास की है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, ऑर्डर बाय रोल नंबर डिसेंडिंग, यानी कि डेटाबेस में से जो आपका टेबल है उसमें से सारी रो आएगी, चारों रो आएगी, लेकिन किस फॉर्म में आएगी आपको मिलेगी? डिसेंडिंग फॉर्मेट में। यानी कि आपको सबसे पहले ये रो मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी और फिर ये मिलेंगी। यानी कि जो आपका रिकॉर्ड सेट के अंदर राइट जो डेटा आएगा वो कैसा आएगा? तो रिकॉर्ड सेट में जो डेटा आएगा वो मेरे ख्याल से ऐसा डेटा आएगा। क्योंकि मुझे भी अगर बोर्ड होता तो अच्छी तरह से समझाने में मजा आती, लेकिन ये भाई बोर्ड नहीं है तो मुझे ये कॉपी पेस्ट करके आपको समझाना पड़ता है, राइट? डजंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए। तो आपके पास डेटा ऐसा आएगा, रिकॉर्ड सेट में डेटा ऐसा आएगा, और आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर होगा वो एज यूजुअली हमने डिस्कस किया है, जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको पॉइंट करेगा। तो किसको पॉइंट करेगा? ये रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। और उस केस में राइट जब आप ये फंक्शन कॉल करवा रहे हैं सेट डेटा, राइट, तो rs.field 0 जो होगा वो वहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी, 1 में से राजेश मिलेगी, 2 में से महसाणा और 3 में से जो भी मोबाइल नंबर है वो मिलना चाहिए। तो अब रन करके देखते हैं, समझ में आ रही है बात? अब आपको तो ऐसा लगेगा कि सर ये लास्ट रिकॉर्ड क्यों डिस्प्ले हो रहा है? अरे भाई लास्ट रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले हो रहा है, वो फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि आपने जो क्वेरी पास की है वो क्वेरी ही ऐसी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, ऑर्डर बाय रोल नंबर, डिसेंडिंग करके आप डेटा ही ला रहे हैं ना। जो डेटा जो आएगा वो तो रिकॉर्ड सेट में आएगा। अब रिकॉर्ड सेट में आएगा तो रिकॉर्ड सेट का फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा बन जाएगा? जो आपका डेटाबेस का लास्ट रिकॉर्ड है वो यहां पर रिकॉर्ड सेट का फर्स्ट रिकॉर्ड बन जाएगा। और वो फर्स्ट रिकॉर्ड बनेगा तो रिकॉर्ड पॉइंटर तो बाय डिफॉल्ट तो किसको पॉइंट करेगा भाई? फर्स्ट रिकॉर्ड को ही पॉइंट करेगा। तो आपको वो रिकॉर्ड यहां पे शो होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं हो? ठीक है, चलो अब मैं इसको क्या करता हूं, ये मैंने क्यों आपको समझाया वो आपको बाद में काम आएगा। वो आज आपको अभी आपको ऐसा लगता है कि सर आपने कुछ ज्यादा समझा दिया, लेकिन ज्यादा नहीं समझाया है, वो समझाने की जरूरत थी इसलिए मैंने समझाया है। ठीक है, चलो राइट। सो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट रिकॉर्ड। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि सर अगर मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? करवा सकते हैं आप, क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। सो मैं एक काम करता हूं, चलो मैं यहां पे एक बटन लेता हूं, राइट, जिस बटन में मैं लिखता हूं BTN फर्स्ट। क्या लिखा मैंने? BTN फर्स्ट। और यहां पे भी मैं लिखूंगा फर्स्ट ही लिखूंगा। ये हमारा फर्स्ट बटन हुआ। ये हमारा लास्ट बटन हुआ, ये हमारा नेक्स्ट बटन हुआ, और ये हमारा प्रीवियस बटन हुआ। सो इस बटन पे मैं लिखता हूं प्रीवियस। ये जो बटन है उसमें मैं लिखूंगा नेक्स्ट, और ये जो बटन है उसमें मैं लिखूंगा लास्ट। वैसे इस लेक्चर में ये पूरा खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे जाना पड़ेगा, तभी ये आप समझ पाएंगे। 2 लेक्चर में मैं अगर मेरे ख्याल से 2 लेक्चर लूंगा तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं हम कैसे काम होता है। सो मेरी बात को समझिए अब कि जब मैं यहां इसको रन करता हूं, अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहां पे फर्स्ट रिकॉर्ड शो होना चाहिए। प्रीवियस में अगर मैं क्लिक करता हूं तो फर्स्ट से प्रीवियस अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो होना चाहिए, वैसे कोई होगा नहीं। लेकिन मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो दूसरा नंबर का रिकॉर्ड आना चाहिए। जैसे मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूं तो तीसरा नंबर का रिकॉर्ड आना चाहिए। अगर मैं लास्ट पे क्लिक करता हूं तो लास्ट वाला रिकॉर्ड आना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ये काम होना चाहिए। तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, राइट? तो इसके लिए रिकॉर्ड सेट जो है, रिकॉर्ड सेट आपको कुछ मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है, कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रेडीमेड फंक्शन है। उसी फंक्शन को आपको जस्ट यूज करना है। जैसे कि रिकॉर्ड सेट का पहला फंक्शन जो आपने समझा, कौन सा? ओपन रिकॉर्ड सेट। अब वो फंक्शन ही है भाई ओपन रिकॉर्ड सेट। उसका काम क्या है? रिकॉर्ड सेट को ओपन करना है, राइट? तो वही आपने किया। अब रिकॉर्ड सेट के और भी 4 फंक्शन है,
जिसको मैं अभी समझाने जा रहा हूं आपको, राइट। सो कैसे काम करना है? रिकॉर्ड सेट के 4 फंक्शन है, जिसका मैं नाम यहां पे मेंशन कर देता हूं, राइट। एक है मूव फर्स्ट, दूसरा जो फंक्शन है उसको बोलते हैं मूव नेक्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन है उसका फंक्शन नाम है मूव प्रीवियस, और दूसरा है उसका नाम है मूव लास्ट फंक्शन, राइट। और इसका एक और फंक्शन है जिसको हम मूव फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है। ये 4 बहुत ही इजी है, जैसा उसका नाम है वैसे ही वो काम करते हैं। अगर आप रिकॉर्ड सेट का मूव फर्स्ट फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो वो आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है उसको फर्स्ट रिकॉर्ड पे सेट करेगा। अगर आप ये फंक्शन को कॉल करवाते हैं मूव लास्ट, तो आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो लास्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, राइट। ये आपका रिकॉर्ड पॉइंटर, इसकी मैं बात कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट आपका रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड पे सेट है। अगर मान लो कि आप उसके बाद ये लाइन कॉल करवाते हो मूव लास्ट, तो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से यहां पर चला आएगा। फिर आप अगर लिखते हो मूव प्रीवियस, तो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे चला आएगा। फिर आप प्रीवियस पे क्लिक करते हो, आपका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे चला आएगा। अगर आप नेक्स्ट पे जाते हो, रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे चला आएगा। अब मान लो कि आपका रिकॉर्ड पॉइंटर अगर यहां से हटके यहां पे आ जाता है, और फिर अगर आप वो सेट डेटा वाली मेथड कॉल करवाते हो, सेट डेटा वाला फंक्शन, तो उस केस में फील्ड 0 में से वैल्यू क्या मिलेगी? ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसके बाद ये मिलेगी, ये मिलेगी और ये मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको मूवमेंट किसकी करवानी है? ये रिकॉर्ड पॉइंटर की मूवमेंट करवानी है। समझ में आ रही है बात मेरी? और रिकॉर्ड पॉइंटर में अगर आपको मूवमेंट करवानी है तो उस केस में आपको ये 5 मेथड जो है वो काम लगेगी। 5 में से ये जो 4 है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं हम इसका, राइट। तो अभी तो उस केस में हमारे पास जो डेटा आने वाला है वो ऐसा डेटा आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं फ्रेंड। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है भाई? यस, कॉपी पेस्ट। ऐसा डेटा हमारे सामने आने वाला है क्योंकि हमने सिंपल क्वेरी यहां पे फायर की हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, तो इसका प्रॉपर नाम दे देते हैं हम, बीटीएन प्रीवियस। इसका नाम देंगे हम बीटीएन नेक्स्ट, और इसका हम नाम देते हैं बीटीएन लास्ट। समझ में आ गई बात? ओके। अब अगर मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट, मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो आपका रिकॉर्ड सेट है तो rs डॉट इसकी मेथड है मूव नेक्स्ट। क्या करूंगा मैं? मूव नेक्स्ट को मैं कॉल करवाऊंगा। जैसे ही मैं ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपका रिकॉर्ड पॉइंटर जहां पर भी होगा वहां से एक रिकॉर्ड आगे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब कि अगर आपका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे है बाय डिफॉल्ट और मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं, तो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हटके यहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं यहां पे सेट डेटा को कॉल करवा रहा हूं। समझिए मेरी बात को। जैसे मैंने यहां पे रिकॉर्ड सेट को ओपन किया था तो रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड पे था, और उसके बाद मैंने सेट डेटा को कॉल करवाया था। सेट डेटा में ये जो क्या होता था, फील्ड 0 में से वैल्यू आती थी, इसमें फील्ड 1 में से वैल्यू आती थी नेम में, फील्ड 2 में से वैल्यू आती थी सिटी में, और फील्ड 3 में से वैल्यू आती थी मोबाइल में। लेकिन तब वो फर्स्ट रिकॉर्ड पर पॉइंट कर रहा होता था, तो आरएस जो फील्ड 0 था वो फर्स्ट रिकॉर्ड था हमारा, उसकी वैल्यू देता था। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहां पे लिखता हूं आरएस डॉट मूव नेक्स्ट, वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो फिर मुझे वैल्यू कौन सी मिलेगी? 2, जो यहां पे 2 रमेश पालमपुर और वॉटेवर जो मोबाइल नंबर है वो मिलेगा। समझ में आ रही है बात? चलो एक बार टेस्ट कर देते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलो मैंने यहां पे अभी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर का आप थोड़ा विजुअलाइज करिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर है? रिकॉर्ड नंबर 1 पे है ना, तभी तो ये रिकॉर्ड नंबर 1 शो हो रहा है, राइट। ओके, एक काम करो, मैं ब्रेक पॉइंट दे देता हूं, उससे समझने में थोड़ी मजा आएगी आपको। ब्रेक पॉइंट से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
राइट। सो मैंने प्रोग्राम को रन किया है, मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो गया, राइट। हमारा जो रिकॉर्ड सेट है उसमें वैल्यू आ गई, राइट। और हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर अभी किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट रिकॉर्ड को। फिर मैं सेट डेटा पे जाता हूं तो हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो प्रॉपर्ली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लोड हो रहा है। क्लियर हो गया फ्रेंड? कोई दिक्कत? अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। जैसा ही मैंने नेक्स्ट में क्लिक किया, आपका जो रिकॉर्ड सेट है उसका रिकॉर्ड पॉइंटर अगले रिकॉर्ड में मूव हो जाएगा। जैसे ही मैंने मूव नेक्स्ट किया, हुआ क्या? तो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हट गया और आपका रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड से हट गया और वो दूसरे रिकॉर्ड पे आ गया। समझ में आई मेरी बात? रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से बाय डिफॉल्ट पहले रिकॉर्ड पे था, अब वो दूसरे रिकॉर्ड पे चला आया। अब दूसरे रिकॉर्ड पे आ गया है और मैं अगर आगे क्या कर रहा हूं, सेट डेटा पे फिर से जाता हूं। तो अब मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है आप देख सकते हैं, यहां पे 2 मिल रहा है, यहां पे रमेश मिल रहा है, यहां पे पालनपुर मिल रहा है, यहां पे जो भी मोबाइल है वो मोबाइल नंबर मिल रहा है। यानी कि जो डेटा है वो रिकॉर्ड नंबर 2 आपको मिल रहा है। फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, अब फिर से आपका रिकॉर्ड पॉइंटर है वो आगे चला गया, यानी कि अब रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से यहां पे चला आया, भाई यहां से हट गया। अब जो वैल्यू मिलेगी आपको आरएस फील्ड 0 पर से वो ये मिलेगी, 1 में से ये मिलेगी, 2 में से ये मिलेगी और 3 में से ये मिलेगी। समझ में आ रही है बात? बस आपको उसको मैनेज करके सीखना है, रिकॉर्ड पॉइंटर को कैसे घुमाना है वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और फिर मैं सेट डेटा पे चला जाता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे थर्ड रिकॉर्ड। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, मूव नेक्स्ट, सेट डेटा। आप देख सकते हैं आपको यहां पे चौथा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। फ्रेंड फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब समझने वाली बात है, अब मैं जैसे ही, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर लास्ट रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा था, यस और नो? क्योंकि हम पहले से दूसरे पे गए, दूसरे पे से तीसरे पे गए, तीसरे से चौथे पे चले गए। और अब मैंने फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया है और मैं यहां पे जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पे चला आएगा? यहां पर चला आएगा, जहां पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जहां पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये होता है एंड ऑफ फाइल। क्या होता है? एंड ऑफ फाइल पे चला आया। ये एंड ऑफ फाइल ट्रू हो गया। क्या हो गया? वो ट्रू हो गया। वैसे ही अगर आप प्रीवियस पे जाते हैं और यहां पे होता है और फिर प्रीवियस पे क्लिक करते हैं, तो उस केस में आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है, राइट, आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो यहां पे चला आता है। और जब यहां पे चला आता है, जिसको हम बोलेंगे BOF, यानी कि बिगिनिंग ऑफ फाइल, जो कि अभी फॉल्स है। अभी क्या है? फॉल्स है। अभी समझ में आ रही है बात? क्योंकि अभी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे चला आया है ना, ये ट्रू हो गया। अगर हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे होता, यानी कि 1 2 3 4 जहां पे रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो उस केस में क्या होता? तो BOF भी फॉल्स होता और एंड ऑफ फाइल भी फॉल्स ही होता। लेकिन अभी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पर है। अगर यहां पर है तो क्या होता है वो देखने की जरूरत है। सी सेट डेटा पे मैं जाता हूं, आप देख सकते हैं नो करंट रिकॉर्ड, नो करंट रिकॉर्ड। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है मेरी बात? फाइन। तो अब इसका क्या करें? इसका क्या करें? सो इसको मैं अभी यहां पर ही छोड़ता हूं, इतना काम आप कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं से मैं कंटिन्यू करने वाला हूं जहां से मैं अटका हूं। ठीक है? ओके, थैंक यू।